गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 8 देखेंगे और टॉपिक है हमारा अनसॉल्व प्रैक्टिकल। प्रीवियस वीडियो नंबर 7 में भी मैंने आपको प्रैक्टिकल ही कराए हैं, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें, वीडियो नंबर 7 देखें। इस चैप्टर की अभी तक 7 वीडियो बन चुकी हैं, तो पहले आप वीडियो की थ्योरेटिकल पार्ट्स देखें, फिर प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल पार्ट्स भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट देखें। वीडियो नंबर 6 तक थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं और वीडियो नंबर 7 से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं। तो आप देखिए अनसॉल्व प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशंस एंड मल्टीप्लायर। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक। बुक क्या है आपकी? मैक्रो इकोनॉमिक। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन है आपका, इन एज इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन इफ ₹4 crore आर दी इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, फाइंड आउट इन इनकम एंड सेविंग। क्या फाइंड आउट करना है? इनकम एंड सेविंग। क्लियर है? अब देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि इकोनॉमी कितनी दे रखी है? 60% इंक्रीज। तो हमारा एमपीसी कितना दे रखा है? जो हमारा एमपीसी है .6। क्या दे रखा है? 0.6। हमारा जो एमपीसी दे रखा है 0.6 दे रखा है। क्लियर? समझ में आ गए यहाँ तक? अब देखिए जो हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला क्या है? देखिए 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर है यहाँ तक? हमारा जो फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर है? आगे देखिए, अब सोल्व करेंगे इसको 0.6 को, तो 1/1 माइनस 0.6। तो देखिए सोल्व करने के बाद कितना आया? 1/40.40। 0.6 का मतलब होता है 60। 0.6 का मतलब होता है 60। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वीडियो नंबर 7 के अंदर, आपको ये 100 मानना है। 100 में से 60 माइनस किया तो 0.40। अब पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ गया? पॉइंट यदि हम हटाते हैं तो क्या आ गया? 0.40 हटाओगे तो ऊपर 100/40। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और कितना हुआ? 0.5। 2 आए, 0 लगाया तो 0.5, 2.5 आपका क्या आ गया? के। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए 1/1 माइनस एमपीसी हमने फॉर्मूला है, के का मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/, ये हमें दे रखा है 0.6। देखिए ये दे रखा 60%। ठीक है, के 1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.6 इक्वल टू 1/0.40। 0.40 को सोल्व किया तो कितना आ गया? 100। ये पॉइंट हटाया तो 100 हो गया। 100/40। 0 से 0 गया तो 10/4 को सोल्व किया तो कितना आया? 10/4 को सोल्व किया तो 2.5 आया। क्लियर है? 2.5 आप देख लीजिए, मैं आपको डिवाइड देके बता देता हूँ, कभी आपको लगे कि 10 पॉइंट कैसे आया। 4 2 जा 8। क्लियर है? 4 2 जा 8 हो गया। कितना हुआ? 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आया तो पॉइंट लग गया, 0 आ गई, 4 5 जा 20 तो 2.5। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए 2.5 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए एमपीसी हमें 0.6 दे रखा है और के का फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी है और इसको सोल्व किया 1/1 माइनस 0.6। ठीक है, 0.6 के बाद आपको जो सोल्व किया 1/40, मैंने आपको बताया हुआ है कि 100 100/40
0.6 है, 100 माइनस 0.6 को अपन सोल्व करेंगे तो अपन कितना है 1 अपॉन में 0.40। अब 1 अपॉन में 0.40 को सोल्व करेंगे तो 100 अपॉन में 40। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने सोल्व किया, 0 से 0 कट गया और 10 अपॉन में 4 आ गया। अब 10 अपॉन में 4 आने के बाद जो हम सोल्व करेंगे क्या है, सोल्व किया मैंने, डिवाइड देके अभी आपको बताया 2.5, यहाँ तक आ गया। आगे देखिए, अब के का जो हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जब भी कभी ये पूछे जाए, जब आपसे पूछा जाए चेंज इन इनकम पूछा जाए या चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछा जाए। अब देखिए इनकम स्पेंड ऑन द कंजप्शन इफ द 4 करोड़ द इन्वेस्टेड, तो आपका क्या है चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे rखा है और क्या फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे अपन के को ये भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था इसको डेल्टा वाई और इसको डेल्टा आई। अब देखिए यहां तक आपका क्लियर है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप नॉन एज बन के ये के को आप चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। आपको क्लियरली पता है इस चीज़ के बारे में। उसको डेल्टा चेंज इन इनकम को डेल्टा वाई और डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास चेंज इन इनकम पूछ रहा है और ये नहीं दे रखा, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है। क्या दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये रहा 4 करोड़। तो के हमने निकाल लिया। के कितना हुआ, के कितना है हमारा यहाँ पे, के हमने 2.5 निकाला। ठीक है, चेंज इन इनकम हमारे पास है ही नहीं तो डेल्टा वाई हमारे पास नहीं है। तो देखिए सोल्व करेंगे डेल्टा वाई अब डेल्टा आई हमारे पास है तो 4 करोड़। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे इसमें देखिए यहाँ पे सोल्व किया तो ये आगे आ गया डेल्टा वाई और इसको सोल्व किया तो 2.5 इंटू 4 तो कितना हुआ 25, 4 जो कितना हुआ 100 हो गया। अब पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लग के बाद यहाँ पे कितना हो गया 10 करोड़। क्लियर है, यहाँ तक आपको पता लग गया ये कैसे आया 10 करोड़। यहाँ पे क्या हुआ चेंज इन अपना डेल्टा वाई कितना आ गया 10 करोड़। यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या किया है यहाँ पे कि पहले एमपीसी सोल्व किया। एमपीसी यहाँ पे दे रखा था, एमपीसी देने के बाद हमने के निकाला। के का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, आपको चेंज करना, मैंने आपको इसको चेंज करना, फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया जाता है, एमपीसी कैसे आया, ये सारा मैंने बता रखा है। पहले प्रीवियस वीडियो देख ले जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.6 को सोल्व किया। इस तरीके से सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास आया था 2.5। अब 2.5 में हमने जो नॉन एज के को हम के का फॉर्मूला दूसरा ये भी होता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपको डेल्टा चेंज इन इनकम को डेल्टा वाई और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद उसके बाद हमने देखो के हमने निकाल रखा है कि कितना है 2.5। ये जब ये फॉर्मूला ये ध्यान रखिए कब लगाना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फाइंड आउट दी इनकम या सेविंग जो भी आपसे पूछा जाए और इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आपका ये फार्मूला लगेगा किसके लिए निकालने के लिए, चेंज इन इनकम निकालने के लिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। और के हमें पहले निकालना होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, जब हमें इसको सोल्व करें, इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसको इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो इसको क्रॉस किया तो 4 को 25 से किया तो डेल्टा वाई आगे आ गया, डेल्टा वाई 2.5 इंटू 4। अब सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 0 आई और 0 पॉइंट से हटा दे, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती तो 10 करोड़ आपका यहाँ तक का क्लियर हो गया। यहाँ तक का आपका क्लियर होने के बाद अब हमने पास क्या आ गया, कितना आ गया 10 करोड़ आ गया।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बेटा, अब आगे क्या दे रखा है इसमें, इन्वेस्टेड द प्रोजेक्ट फाइंड आउट द सेविंग, इनकम हमने निकाल लिया, अब सेविंग निकाल लिया। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, अब यहाँ पे हम सेविंग निकालेंगे 1 माइनस MPC, सेविंग का जो फॉर्मूला होता है MPS का, तो क्या हुआ 1 माइनस MPC। अब MPC हमें दे रखा था, कितना दे रखा था, 60 दे रखा था। अब देखिए MPC का 1 माइनस 0.60 को सोल्व करेंगे तो 0.40 आपका क्या आ गया, MPS। अब देखिए हमें क्या निकालना है, चेंज इन सेविंग। अब देखिए MPS का फॉर्मूला नॉन एज कौन सा होता है, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। हमारा जो MPS का जो फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y है, क्लियर है यहाँ तक? डेल्टा S का मतलब हो गया चेंज इन सेविंग और डेल्टा Y का मतलब हो गया चेंज इन इनकम। यहाँ तक क्या क्लियर है? अब अपने देखो चेंज इन सेविंग, हमारे पास जो चेंज इन सेविंग का जो फॉर्मूला अपने होता है डेल्टा Y अपॉन में इंटू MPS। अब देखिए इंटू MPS, यहाँ तक आपका, ये देखिए मैं फिर आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस 0.60 को सोल्व किया तो 0.40, MPC का फॉर्मूला लगाया, कितना आया, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन। अब देखिए हमारे पास MPS भी दे रखा है और इनकम भी दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा S निकालने के लिए क्या करोगे, MPS कितना दे रखा है, 0.40, ठीक है, 0.40 दे रखा है। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल्टा S यहाँ है अपॉन में डेल्टा Y कितना दे रखा है, 10, हमने निकाला था ना 10 करोड़, ठीक है। देखिए ये निकाला हुआ डेल्टा Y हमने निकाला था 10 करोड़। अब डेल्टा S को इक्वेशन को सोल्व करेंगे, डेल्टा S आगे हो गया, इसको कितना हुआ, इंटू 10। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक आपको 4 इंटू 10 40 इंटू 10 हो गया, 40 इंटू 10 हो गया। अब इधर देखिए पॉइंट है, कितना हुआ, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है, 402 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हट गया तो 0.4 आपका आ गया आंसर 4। यहाँ तक 4 क्लियर है? इधर देखिए हमने क्या किया, सोल्व करने के बाद हमने क्या किया है, हमने डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y हमें दे रखा था और MPS भी हमें दे रखा है, ठीक है। यदि हम 0.4 को सोल्व करते हैं, यदि हम 0.4 को सोल्व करते हैं, इधर देखिए यहाँ पे 0.40 है, 0.40 के पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार देखिए, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0.4 हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0.4 इंटू 10, ठीक है, चाहे 0.4 लिखो या 40 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। 0.4 इंटू 10 यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसको सोल्व करोगे, ठीक है, 0.4 हो गया, सोल्व करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया, कितना हो गया, 40 हो गया, पॉइंट लगा दिया एक के बाद तो 0 हट गई, तो हमारे पास 4 आ गया। यहाँ तक सही है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, चाहे 40 लिख दो तो भी आपका पॉइंट 4 ही आएगा यहाँ पे, और यह आपका 4 आएगा, चाहे कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से सही है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, मैं आपसे फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हमने क्या निकाला था, MPS निकाला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। डेल्टा S हमारे पास कितना था,
सेविंग हमने निकालना था, और तो डेल्टा अपने पास था एमपीएस था, एमपीएस कितना था 0.40, ठीक है। फिर देख लो 0.40 था, ठीक है। उसके बाद मैंने 0.4 कर दिया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 0.40 करो या 4 करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आपको फिर बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे करने के बाद हमने इसको सोल्व किया, इक्वेशन को डेल्टा एस को आगे लाए, डेल्टा एस को लगने के बाद 0.4 इंटू 10 किया, 40 हो गया। पॉइंट के बाद एक जीरो है तो पॉइंट एक के बाद पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे जीरो खत्म हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास 4 करोड़, हमारे पास क्या बच गया 4 करोड़। क्लियर है यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या पूछ रहा था, चेंज इन सेविंग। हमारे पास इनकम पूछ रहा था और सेविंग पूछ रहा था। हमने इनकम निकाली, कितना निकाला 10 करोड़। इनकम कितनी निकाली 10 करोड़, और हमारे 4 करोड़ क्या आ गया हमारी सेविंग। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 40 कर दिया, 40 कर सकते हैं, 40 कर दो या 4 कर दो, कोई डाउट नहीं है, आपका सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन वीडियो नंबर 9 में कर सकूं, ठीक है। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक इसका समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन का, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।